चाहिए सहस्त्रार क्या चीज है। किसी भी अभी तक किसी भी शास्त्रों में सहस्त्रार के बारे में विशद रूप से कुछ भी वर्णित नहीं। इसकी यह वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से सहस्त्रार खुला नहीं था तब तक, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ किसी ने लिखा नहीं। सहस्त्रार माने जैसे यह कली है, इसी प्रकार हमारे ब्रेन को अगर एक कमल का फूल समझे तो उसके अंदर परतन परत जैसी ये पंखुड़ियां हैं, उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है। और ये स्तर एक ही उससे बना नहीं। आप जानते हैं कि दो मैटर अपने, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, दो चीज होती है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि दो हैं। इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खुलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी मेद से बना है, फैट से बना है, लेकिन उसकी परतें हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यानी यहां से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो, और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके अंदर ये एक एक परत आपको दिखाई देती, जैसे कि कमल के पुष्प को, कमल की पंखुड़ियां जैसे वैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो वो इस तरह का कंपैरिजन नहीं सोचते। डॉक्टर लोग कविता के दुश्मनी होते हैं अधिक, इसलिए ये चीज उनकी दिखाई नहीं देती। पर परमात्मा तो सम्यक है, इंटीग्रेटेड है, वो काव्यमय भी है और क्रिएटिव भी है। तो उन्होंने ब्रेन भी बड़ा सुंदर कमल के जैसा बनाया। और उसके जो दल हैं, जिसे मैंने स्तर कहे, ये दल जिसे पंखुड़ियों को दल कहते हैं, वो 1000 दल है, सहस्त्रार। और उन हर एक दल के अंदर मध्य में शक्ति का सूत्र है। बीचों बीच नीचे उसके गाभा और गाभा में पराग है। सहस्त्र दल जब बंद हो जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है। लेकिन चित्त इतना नहीं हिलाती, जरा शांति से बैठो। और रुमाल गिर गया तो उसे क्या बात करते हो, मैं आपके सब खोल रही हूँ ना, अब सहस्त्र दल खोल रही हूँ आपके, मैं उस वक्त बोल भी रही हूँ, ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना अभी मेहनत जरा। तो आप इस वक्त में इधर उधर की चीजें करना चाहिए, फट से उठ के इधर आंख से घुमाए, आंख स्टेडी रखो, बस इतना जरूर सहयोग में करना पड़ता है। और नहीं तो आंख बंद कर दीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर दीजिए। अच्छा, अब इसके बीचों बीच जो गाभा है, उस गाभा के अंदर मैंने समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो गोल सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है। इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस जगह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र हैं, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही पार आदमी हो जाता है। उसमें से भी 9 चक्र तो वैसे भी, चंद्र सूर्य तो और मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र।
लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं हुए, हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी घबराने की बात। तो ये सारे 1000 जो चक्र हैं वो इस गाभा में, जो कि बेड है, उस पर रखे हुए हैं, और उसके ऊपर ये लिम्बिक एरिया। उसमें से जो मेन 7 चक्र हैं, इसको क्या आप जानते हैं, मेन 7 चक्र आपके अंदर में है, उनकी सीट्स वहां पर है। वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट्स वहां पे, कुल मिला के 1000 चक्र हैं। उसमें से जो 7 चक्र हैं वो मुख्य हम मानते हैं, उसके फिर सब प्लेक्ससेस हैं, पर काफी वो लंबी चौड़ी बात होगी। अब देखिए कि कैसे चक्र बने हैं 7 हमारे अंदर, यहां से दिखाया जाए, बाहर उसका कहाँ ये आता है वो देखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं, पीछे से ले तो पहले ये जो है एक ये आज्ञा चक्र है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे में यहाँ पर मूलाधार 2 हो गए। तीसरे पीछे में यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र है, उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ पर कृष्ण का चक्र है। यहाँ उंगली रखने से भी आप उस चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप पारदर्शित हो गए तो। ये सीट है, ये कृष्ण का चक्र है। इसीलिए मैं जब आपसे कहती हूँ बाल ऊपर करिए, क्योंकि कभी कभी साइड के ये जो 2 चक्र हैं यहाँ पर मैंने बताए थे, जो कि अहंकार और प्रत्यहंकार को संभाले हुए हैं, जहाँ पर बुद्ध और महावीर का स्थान है, ये भी और 2 चक्र है, तो 7 और 2 9 हो गए। ये हृदय चक्र है, ये हृदय का स्थान है। यहाँ जिस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है उसका रियलाइजेशन भी जरा सा कमजोर रहता है और उसको प्लावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सहस्त्रार का जो गाभा माने जो बेड है, तो उस बेड के अंदर ये 1000 चक्रों की सीट है, और वो 1000 चक्र जो हैं वो हमारे इन 1000 परतों को भी गाइड करते हैं। और जो बाह्य में जो बड़े बड़े चक्र हैं वो रियलाइजेशन के बाद जागरूक हो जाते हैं, कम से कम। अब संस्कार रियलाइजेशन से पहले कैसा दिखता है? जैसे कि एक कली दिखाई देती है, सारी परतें ढकी रहती हैं और उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं, नजर नहीं आता, प्रकाशित है। लेकिन जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर चढ़ती है आप लोगों की, तो ये जो सीट है ये जागरूक हो जाते हैं, ये 7 सीट कम से कम, क्योंकि कुंडलिनी 7 में से तो गुजरती है। तो ये जो 7 सीट जब जागरूक हो जाते हैं और उसके कारण जो पराग है ये भी थोड़ी से लाइट पाते हैं, तो सहस्त्रार ऐसा दिखता है जैसे कि 1000, जैसे कि मोमबत्तियां हो और उसके अंदर में उसका सूत्र हो मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती जली हुई ना हो, समझ लीजिए। इसी तरह से परतों में से एक मोमबत्ती की निकली हुई है और वो जली हुई नहीं है, तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कि यहाँ से एक लपट यहाँ जली हुई है और सिर्फ ये लपटे ही दिखाई देती, पर बड़ी शांत लपटे। बाइबल में कहा है, आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम। तो उस तरह से लपकती हुई जीवंत ऐसी लपकती, बड़ी सुंदर और अनेक रंगों की होती है, विशेषकर 7 मेन रंगों की होती है। और सहस्त्रार इस तरह से खुलता है और इस तरह से खुल जाता है, और कुंडलिनी उनके बीच में से निकल करके और ऊपर जाके इसे यहाँ पर आपके अगर जब कभी कोई लोग आते हैं जिनके बाल कम होते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले नाभि में यहाँ छेद होता है, क्योंकि नाभि से उठती है ना कुंडलिनी, उसके आगे इधर छेद होता है, फिर इधर होता है, फिर तालू में आता है,
और तालू में एकदम से ऐसा डिप्रेशन हो जाता है। और जो रियलाइज सोल होते हैं उनके यहाँ डिप्रेशन रहता है, जैसे बच्चों की तालू होती है, उसको बनाए रखना चाहिए। वो मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे बनाना है। इस प्रकार सहस्त्रार जागरूक होते हैं। अब आगे की बात बहुत सामान्य की है। मनुष्य में उसका हृदय एक तरफ है, उसका ब्रेन दूसरी तरफ है, उसका लिवर तीसरी तरफ है। मनुष्य का इन तीनों चीजों पर कंट्रोल नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब मनुष्य का हृदय चाहेगा कि ये चीज खा ले, तो ब्रेन कहेगा कि मत खा, इससे तकलीफ हो जाएगी। और खाने के बाद लीवर कहेगा कि बेकार की चीज खा ली, उसको उठा के फेंक दे। भावना से हम लोग कोई चीज पसंद करेंगे, जिसे हम अपना ले, ये बड़ी अच्छी लगती है। पाश्चिमात्य देशों में तो यही एक क्राइटेरिया है, यही एक तरीका है जानने का, प्रमाण है। आई लाइक इट, फिर आप यू लाइक इट, तो फिर हो गया वो, उसके बाद आगे कोई सवाल नहीं होता। बट आई लाइक इट, हो गया काम खत्म। आए बराबरी आए है वहां। उसकी वजह से मुश्किल यह है कि आई लाइक इट, तो जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। your attention here, और जब वो आई शुरू हो गया तो उसमें ब्रेन जो है उसका ऑर्डर है, ये आई लाइक इट ईगो का ऑर्डर है, हृदय का नहीं हुआ। तो ये नहीं समझ में आता कि हम लोग जो हृदय से चीज चाहते हैं वो ठीक है, कि जो ब्रेन से चाहते हैं वो ठीक है, कि हम जो पेट में जिसे हमें तकलीफ होती है वो क्यों होती है। ये तीन चीज मनुष्य को समझ में नहीं आती है कि किस तरह से इसको समझा जाए कि ये चीज हमारे लिए वाकई ठीक है या गलत है। जैसे पहले कहा गया था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, तो लोगों का भाई ये तो बड़ा मुश्किल था। सत्य बोलो तो वो प्रिय कर नहीं होने वाला, और प्रिय कर बोलो तो वो सत्य नहीं होने वाला, क्योंकि सत्य तो रैशनैलिटी से जाना जाएगा, प्रिय तो हृदय से जाना जाएगा, और लिवर है वो अपने हिसाब से चलते हैं, पता नहीं कब गड़बड़ कर बैठे। तो बीच की चीज कृष्ण ने कही, उन्होंने कहा कि सत्यम वदे चितम वदे प्रियम वदे, कि आप हितकारी और मंगलमय चीज अगर आप कहें जो कल्याणकारी चीज है, तो हालांकि वो अप्रिय थोड़ी देर होगी, लेकिन अप्रिय होने से भी बाद में प्रिय भी हो जाएगी। और सत्य के लिए जो प्रश्न है कि सत्य फिर क्या होगा। समझ लीजिए एक आदमी मर्डर करने आ रहा है किसी, और जिसको मर्डर करा वो आके आपके पीछे छिप गया, और उन्होंने कहा कि वो बताइए कहाँ आदमी जिसे मर्डर कर रहे थे। अब सत्य तो यह है कि आप जानते हैं कि वो पीछे छिपा है, क्या उसे बता देना सत्य है? अगर यह सत्य है तो उसको आप मरवा डालिए, आप उसमें कारण हो जाएंगे कि वो आपने मरवा डाला उसे, तो फिर सत्य क्या हुआ? ये उधेड़-बुन है। तो सत्य में रैशनैलिटी काम लाते हैं लोग कि अनधिकार चेष्टा है, ये हमसे पूछने वाला कौन होता है, हम इसे बताने वाले कौन होते हैं। सत्य की भाषा ये, परिभाषा ये है कि सत्य को धारण करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो ईसा मसीह ने कहा है कि वाई आर यू कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ईसा मसीह जैसे आदमी ने कहा, जो कि बहुत ही क्षमाशील थे, क्षमा के अवतरण। उन्होंने भी कहा कि इन बददिमाग लोगों के सामने में अपने वचन, शुभ वचन सुनाने से फायदा। सत्य जो है वो भी बड़ा तौल के कहा जाता है, यही रैशनैलिटी का फायदा होता है। पर रैशनैलिटी में भी अगर विजडम नहीं हो तो वो भी बारीकी खत्म हो जाती है। जिसको विजडम होती है वो सत्य को कहता तो बहुत जोर से ही है, लेकिन वो तोलते रहता है, और वो सत्य इस तरह से कहता है कि वो कुछ घर कर जाए इंसान, नहीं तो बेकार ही। ऐसे सत्य को फेंकने से फायदा क्या।
तो अब प्रश्न यह है कि इन तीनों का मेल बैठे तो बैठे कैसे। यानी हमारा मेंटल बीइंग जो है, हमारा इमोशनल बीइंग जो है, फिजिकल बीइंग जो है, और अंत में जो हमारा स्पिरिचुअल बीइंग है, ये चारों को हम किस तरह से सेटिस्फाई करें। क्योंकि हमारे अंदर समग्रता नहीं, समग्रता माने सबका जो अग्र होता है, माने अगर आप 10 सुइयां ले लें और उसके अगर 10 छेद हैं तो उसमें से बराबर जब सूत्र निकलता है तो समग्र होता है। तो इंटीग्रेशन हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ही हमारे बीइंग में इंटीग्रेशन नहीं है। हमारा एक हाथ ये चाहता है, दूसरा हाथ दूसरा चाहता है, आंख एक चीज चाहती है, बुद्धि दूसरी चीज चाहती है, अहंकार तीसरी चीज चाहती है, प्रति अहंकार चौथी। तो हम लोग जैसे कि एक बिंदु पर बहुत सारी फोर्सेस उसको खींचे तो वो कहीं जाएगी नहीं, उसका कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता और वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बड़ी अच्छी करी है हमारे अंदर कि जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं हुआ, आपका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो तब तक क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने नीचे से चारों तरफ से तो खींच लिया और बीच में से एक सेतु लगा दिया, जैसे ये पेंडोल लगा है। एक पॉइंट को खूब तरह से खींच करके बीच में से अगर आप सेतु लगा दीजिए तो किस तरह से एक पेंडोल बन जाता है या एक तंबू बन जाता है, ऐसे ही मनुष्य बन जाता है जब वो धर्म के सहारा लेकर खड़ा होता है। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आप इस तंबू के जैसे बने रहें, न ज्यादा इधर दौड़े न ज्यादा उधर दौड़े, बीचों बीच स्थित होकर के रहें। और जब आपका जागरण कुंडलिनी का होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि न तो आप इधर गए न उधर की हवा में डोले हुए हैं, एकदम से छेद करके कुंडलिनी जब ऊपर चली जाती तो ये ऐसा पूरा पूरा आकाश बहुत सुंदरता से खुल जाता है। तब आप पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके ये जितने भी चक्र मैंने बताए हैं, इसके अंदर से, इसके अग्र के अंदर से आपका सूत्र दौड़ता है। और जब ये सूत्र अंदर से दौड़ता है तो जो चित्त आपके पेट में है उस चित्त को अपने साथ अपने सर पे लेकर के दौड़ता है। अगर आपको किसी छेद में से कपड़ा घुसाना हो तो आप इस कपड़े के अंदर में सुई लगा करके या कोई चीज लगा के और इसको उसके अंदर से घुसा देते हैं। इसी वक्त आपका चित्त स्वयं ही उस कुंडलिनी पर बैठ करके और ऊपर आ जाता है और फिर जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार हो जाता है। सहस्त्रार में जब कुंडलिनी आती है तब वो 7 ही चक्रों में एकाग्र करती है। तो सहस्त्रार का गुरु मंत्र है एकाग्रता, समग्रता, समग्रता, इंटीग्रेशन। सहस्त्रार का जो अवतरण है उसका काम है सर्वधर्मों का इंटीग्रेशन करना, सर्व सत्यों का इंटीग्रेशन करना, सर्व हृदयों का इंटीग्रेशन करना, सबके हृदयों का इंटीग्रेशन करना। पहले तो आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करा दिया, उसके बाद हरेक के हृदय का इंटीग्रेशन करा, सबके बुद्धि का इंटीग्रेशन करा और सबके नाभि का भी इंटीग्रेशन करा। इसके लिए आप अगर सोचें कि आप ऐसी सुइयां ले लीजिए जो कि इस तरह रखी हुई है, आप समग्र करने के लिए इन सुइयों को बराबर बीचों बीच लाना पड़ेगा कि उनके जो छेद हैं सब एक साथ आ जाए। अगर इधर उधर रहेंगे तो जब अंदर से सूत्र जाएगा तो कुंडलिनी नहीं चढ़ पाएगी। तो कोई प्रैक्टिकल चीज है, आप समझना चाहें। जैसे ये आग्रह मैंने आपको दिखाई दीजिए, अब ये अगर एक के ऊपर एक ठीक हो इसमें से सीधे सीधे चली जाएगी कुंडलिनी। अगर ये खींचे हुए हो तो ये जगह बच जाएगी कुंडलिनी, हालांकि थोड़ी सी खिसक भी जाए ऊपर में तो भी ये चक्र में कमजोरी है, तो फिर वो दशक से नीचे आ जाएगी।